उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मोहम्मद कैफ नाम का एक जिहादी नाबालिग हिंदू दलित बच्ची को अगवा करता है। उसके बाद उसका ब्रेन वॉश किया जाता है और वहाँ से प्रयागराज से उसको केरल ले जाया जाता है। वही केरला जो जिहादी का गढ़ माना जाता है, उस केरल में ले जा कर के उस दलित बच्ची का शोषण किया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए उसके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता है। और प्लानिंग तो ये था कि इसका धर्म परिवर्तन करा करके इस दलित बच्ची को, जो नाबालिग बच्ची है, उसको आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त करा दिया जाए। लेकिन वो बच्ची किसी तरीके से उस जिहादी के चंगुल से छूटने में सफल हो जाती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां से केरला की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क करता है और उस बच्ची को सकुशल प्रयागराज ले आया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये कितना बड़ा जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, ब्रेन वॉश जिहाद। ज़रा सोचिए, ये नाबालिग दलित बच्ची है और इस मोहम्मद कैफ नाम के इस जिहादी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब इसके पछवाड़े में पीतल भर दिया जाएगा। और इस जिहादी के साथ साथ दो और मुस्लिम महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। और पता ये चला है कि इससे पहले 1 दर्जन से भी ज़्यादा दलित बच्चियों को ये लोग धर्मांतरण करा चुका है। इसका ब्रेन वॉश किया जाता है, इसके साथ शोषण किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हमारे देश में आज तक कोई ऐसा कठोर कानून ही नहीं है कि लव जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर के कोई भी ऐसा कठोर कानून नहीं बनाया गया है जिससे इन जिहादियों को सीधा गोली मार दिया जाए। हमारे देश में एक नेता है, अपने आप को दलित का बहुत बड़ा मसीहा बताता है, जिसका नाम है चंद्रशेखर रावण। ये रावण अब एक शब्द नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि इसका वोट बैंक, इसका अब्बा हुजूर इसमें शामिल है। ये जिहादी मोहम्मद कैफ नाम के इस जिहादी को पुलिस केरला से, उत्तर प्रदेश की पुलिस केरला से उठा करके ले आई है। लेकिन ज़रा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में हिंदू बच्चियों के साथ, दलित नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही है। इसलिए हम सभी का ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले में अंतर जरूर बताइए, नहीं तो अंजाम ऐसा ही होगा। जिस तरीके से ये मोहम्मद कैफ नाम का जिहादी इस नाबालिग दलित बच्चियों को अपने जाल में, पहले तो इसको अगवा करता है, उसके बाद इसका ब्रेन वॉश करता है और फिर इसको केरला ले जाया जाता है। वही केरला जो हमारे देश का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है। हालांकि सबसे शिक्षित राज्य होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा आतंकवादी वहीं से निकलता है, सबसे ज़्यादा ISI के एजेंट भी वहीं से निकलता है, और सबसे ज़्यादा लव जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कितने जिहाद केरला में ही पनपते हैं। उसी केरला से इस बच्ची को बरामद किया जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, इसलिए समय रहते हुए हम सभी सतर्क हो जाइए। जय श्री राम।